जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा 4342 पर। और एनएस मेहरा 4342 ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, थ्रीड, स्नैपचैट, टेलीग्राम और ट्विटर एक्स हैंडल पर साथियों, और गूगल वेबसाइट पर भी साथियों। चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी क्लास है साथियों विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री। और विश्व इतिहास में साथियों हम कर रहे हैं प्रमुख क्रांतियां। प्रमुख क्रांति, मेन रिवोल्यूशन। और साथियों आज की हमारी क्रांति है इटली की क्रांति या फिर इटली का एकीकरण। एकीकरण। और हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं साथियों, आप सभी को पता है। वन लाइनर क्वेश्चन। इटली की क्रांति, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे साथियों हम इटली में। इटली में पढ़ेंगे जोसेफ मेनी, पढ़ेंगे गैरिबाल्डी, पढ़ेंगे सारनी डेविड मांटा, पढ़ेंगे साथियों जोसेफ मेजिनी, पढ़ेंगे जो इसका जनक है। चलिए फिर साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है मेन रिवोल्यूशन। एंड टुडे विल वी स्टार्ट रिवोल्यूशन इन द इटली। लिखो, इटली की जो क्रांति है उसका जनक कौन था। जोसेफ मेजिनी। जनक कौन था, जोसेफ मेजिनी। आगे सुने। और ये कहाँ का था, जनेवा में। इसका जन्म हुआ था कहाँ पे, जनेवा बोल दो, जनेवा बोल दो, जनेवा बोल दो, बात एक ही है। और जो इसकी क्रांति में सबसे बड़ा बाधक था साथियों वो कौन था। कौन था, ऑस्ट्रिया। कौन था, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट लिखो, जब इटली में एकीकरण की जो अगुवाई थी, लीडरशिप थी, नेतागिरी थी, वो किसने की थी। इटली के एकीकरण की अगुवाई, लीडरशिप, नेतागिरी, या फिर और क्या क्या बोलते हैं, नेता बनाना है, लीडरशिप हो गया, अगुवाई हो गया, और प्रधानगिरी भी लिख लो, क्योंकि प्रधान बनने का ना शौक होता है ना किसी किसी को, नेतृत्व।
किने राज्य था एक, और उसका राज्य का नाम था सारनीडिया पिडमांट। सारनीडिया पिडमांट राज्य कौन था? सारनीडिया पिडमांट। ये रह है बीच में, कभी सोचो भाई ये गलत से लगी है, सा, ये नी, ये रह, ये डी, या सारनीडिया पिडमांट, रह पहले बोली जाएगी ना इसलिए। और ये क्या है? पिडमांट या फिर पिडमांट, पिडमांट बोल बात है सारनीडिया पिडमांट राज्य ने की थी। ये वाला लिख लिया कभी इसको साहब। नेक्स्ट लिखो। ये एक छोटी सी समस्या थी सिर्फ इटली का एकीकरण की, इसको अंतरराष्ट्रीय समस्या किसने बनाया? मतलब एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी चिंगारी दी, बहुत बड़ा घटना बनाया। यार एक छोटी सी बात लगा लो, अगर हम कोई राज्य में कर रहे हैं, कोई घटना हो जाए, कोई हड़ताल हो जाए, तो उस हड़ताल को हम सेंट्रल लेवल पे लेके चलते हैं कि भाई अनेक राज्यों में फैले वो आग, या फिर जो हमारा कोई भी वो है घटना आंदोलन वो बड़ा फैले, ताकि दूसरे राज्य के भी लोग हमसे जुड़े और हमारे को समर्थन दें, ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बने। वही बात इसकी थी साथियों। इसने क्या किया? काउंट दे काबूर ने, छोटी सी बात थी लेकिन इसने किसको बनाया? केंद्रीय लेवल पर लेके गया। यानी पहले एक राज्य में थी, फिर दूसरे राज्य में आए, फिर तीसरे में, ऐसे जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते गए साथियों। फिर आपको पता है फिर क्रांति होती है। यानी कि इटली, इटली हम साथ में लिखेंगे साथियों, इटली एकीकरण, ये तो जरूरी है। एकीकरण की समस्या को, इटली एकीकरण की समस्या को अंतरराष्ट्रीय या फिर बड़ी, अंतर लिखो, अंतरराष्ट्रीय समस्या बनाया। किसने? काउंट दे कैबूर, नाम है भाई वहां के, याद करने पड़ेंगे। काउंट दे कैबूर, दोबारा क्या नाम है? काउंट, ऐ नहीं है ये, कभी आप ऐ सोचो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये ऐसा बड़ा ऐसे लग रहा है, ठीक है। काउंट मतलब का ऊंट, काउंट दे कैबूर। नेक्स्ट, अब जो इसका सबसे बड़ा लीडर था, नेता था, वो कौन था? इटली एकीकरण की तलवार किसको बोलते हैं? मतलब इसका बड़ा नेता, तलवार, लीडरशिप, नेतृत्व की तलवार, मुख्य, मुख्य या फिर और क्या होता है? किसी मिशन को आगे बढ़ाने वाला नेता, किसको बोलते हैं? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी को, ये वाला लिख लिया कर दो साथ इसको। नेक्स्ट लिखो। अब ये तो इसकी तलवार थी, जनक उसका दोस्त मेदिनी था, और भी तो कोई लोग होंगे ना जिसने इसमें साथ दिया होगा, अकेला तो है नहीं। अब कोई आंदोलन चले और आंदोलन जाके बोले कि सिर्फ आंदोलन का नेतृत्व करता मैं और मेरे जैसे नेतृत्व आंदोलन ये संपन्न हुआ या फिर अच्छा परिणाम आया इसका, या फिर जो भी हमारी मांगे थी मान ली गई। अब अकेले भी इंसान की बस तो है नहीं बात, अब उसके साथ में भी लगेंगे, उनका तो नाम लिख लेना, एक सारी भीड़ का तो नाम लिखने से
जो मेन मेन है, जैसे बड़ी बड़ी पोस्टों पे है या फिर जो किसी संस्था के प्रधान है साथी, वह तो लिखे जाते हैं ना मेन मेन गिने चुने। अब ये बात था, ये इटली के एकीकरण के लिए चल रहे थे, तब इसमें क्या क्या होगा, पहले तो लिखेंगे हम प्रधान का, फिर जिसने इसकी समस्या को बड़ी समस्या बनाया, पूरे राज्य में दूसरे राज्यों में फैलाया, फिर एक आधा और लिख लेंगे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, भाषण दिए, लाइव प्रसारण किया शेयर की, उसकी बातों को फैलाया, बस ये लिखेंगे ना 3-4। लिखो, इटली के एकीकरण में मुख्य स्रोत या फिर मुख्य प्रधान, या फिर जो भी जिम्मेवार थे, अरे खबरी प्रधान लीडरशिप, इटली एकीकरण में मुख्य योगदान किस किसका था, पहले तो लिखो जोसेफ मेजनी का, जो इसका जनक था। क्या लिखो, जोसेफ मेजनी। फिर हमने लिखे तो हैं, गैरीबाल्डी लिख लो, तलवार है जो इसकी, गैरीबाल्डी हो गया। एक और लिख लो, अभी तो लिख रखा था काउंट दे काबूर। क्या है, काउंट दे काबूर, बस ये प्रधान थे। अब लिखा था उन्होंने, देखो ये लिख तो रखा, इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या बनाया काउंट दे काबूर ने, काउंट दे काबूर लिख दिया। अगला, इटली के एकीकरण की तलवार किसको बोला जाता है, गैरीबाल्डी को बोला जाता है, गैरीबाल्डी लिख दिया। और जोसेफ मेजनी के आप जानते साथी, जनक है इसका। नेक्स्ट, अब इसने क्या किया था, एक संस्था बनाई थी, यंग इटली, और वो बनाई थी 1831 ईस्वी में। यहाँ पर जगह कम है ना, आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड अपना, चलो वो लिखो पहले, विक्टर मैनुअल, वो भी जरूरी है इसमें, विक्टर मैन, ऐसे नहीं, इसको लिखो इमैनुअल। क्या था, शासक था, कहाँ का था, विक्टर मैनुअल कहाँ का शासक था साथियों, सार्निडिया का। सार्निडिया, और सार्निडिया क्या था, ये भी देखना चाहिए ना वो ये रहा है, सार्निडिया का। विक्टर मैनुअल कहाँ का था, सार्निडिया का शासक, और सार्निडिया पिडमार्ट जो राजा था या भी था, वो क्या था इसका, एकीकरण में उगवाई करने वाला। आगे समझ में, सार्निडिया पिडमार्ट है, बात एक ही तो है, पिडमार्ट पे लिखो। ये ले सार्निडिया पिडमार्ट, क्या दिक्कत है, ये वाला लिख लिया था तो साहब। नेक्स्ट लिखो, आगे लिखो, जो जोसेफ मैगजीन था उसने एक संस्था बनाई थी, और उसका नाम था यंग इटली। क्या थी, यंग इटली, मतलब मतलब ये कि इटली राज्य के, इटली देश के नौजवान साथियों की सभा, मतलब जितने भी नौजवान है भाई, हमारी कंपनी में आओ, हमारे इस मिशन में आओ, हम एकीकरण बनाएंगे, या फिर इटली को दूसरा राज्य से अलग करवा के खुद का राज्य बनाएंगे,
ऐसी ऐसी इसके अंदर बातें चल रही है। रिश्ता निर्माण कब हुआ? कब किया? 1831 में। नेक्स्ट, एक और संस्था बनी थी, पहले संस्था का जो संस्थापक था वो लिखो, गिबर्टी। ये अलग है, गिबर्टी की संस्था। गिबर्टी की संस्था कौन सी थी? कार्बोनेरी सोसाइटी। कौन सी थी? कार्बोनेरी। थोड़ा बड़ा लिख लेना। हाँ हाँ, अब लग रहा है ना, कार्बोनेरी सोसाइटी। कार्बोनेरी क्या सोसाइटी? आगे सुने, ये वाला करो, साफ लिख दिया, लिख दिया। चलो जी, अगला। अब लिखो, जो इटली के एकीकरण की शुरुआत हुई थी वो कौन से राज्य से हुई थी? क्योंकि राज्य तो साथ में जुड़ेंगे ना तभी तो। अगर कोई आंदोलन होता है वो कहीं से शुरू तो होता है। जैसे 18 साल में क्रांति थी, मेरठ से हुई थी, फिर ऑल इंडिया में फैली। वही बात है साथियों, अगर कहीं से कोई घटना स्टार्ट होगी, जैसे रेल स्टेशन चलती है, ये तो लिखा जाता है ना कौन स्टेशन चली है। हरियाणा रोडवेज की बस है, हम अड्डे पे खड़े हैं, हमको दीन जाना है, और हमारे आगे अड्डे बस पे रुके, हमने वहां से बस पकड़ ली। ये भी तो पता होगा ना ये चली कौन से अड्डे से है। अगर चंडीगढ़ से जीन गया चंडीगढ़ चली, अगर कैथल जीन कैथल लोग रूट है तो फिर कहां चली, कैथल सेंटर। वही बात ऐसी थी साथियों, इटली के एकीकरण की। जो आंदोलन चला था, चला कहां से शुरू हुआ? राज्य के नाम लिखने पड़ेंगे, वही लोम्बार्डी, सार्नेडिया, लोम्बार्डी, राज्य और सार्नेडिया। आगे सुन, यहाँ से क्या दिन की शुरुआत हुई थी? ये दोनों इकट्ठे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये नाम आए ये नाम आए। रेयर चांस है ये दोनों इकट्ठे आए, दोनों में से सिलेक्ट एक करना पड़े, तो फिर सारनी लिया, क्योंकि हमने पहले शुरुआत में तो लिखा था इटली के एकड़ में अगुवाई किसने की, सारनी पिडमॉन्ट राज्य ने। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, दोनों नाम इकट्ठे हैं, पहले ये लिख दो ये लिख दो, कोई बात नहीं। अगर दोनों इकट्ठे आए तो फिर सारनी लिया। ये वाला लिखूं, ये वाला साफ कर दूं, सॉरी साथ याद नहीं आता, ये वाला साफ करूं। थैंक यू। नेक्स्ट लिखो, इटली राष्ट्र कब बना? अब एकीकरण हो गया, नया राष्ट्र बना, नया देश बना, तो कब बना? अब वो तो लिखा ना।
ये तो मेन प्रश्न है, ये तो शुरुआत में लिखना था, है ना। इटली का एकीकरण कब हुआ, या फिर जन्म कब हुआ, नया देश कब बन के आया, और लिखो 1860 ईस्वी में, अप्रैल 2। ये लो। और इटली की राजधानी वो भी दिखो ना, अगर देश बना दिया तो उसकी राजधानी ना लिखे तो बात जीने लगा साथियों। तो लिखो फिर, राजधानी बनी कौन, रोम। इसकी नहीं, ये लिखो संयुक्त राष्ट्र इटली, क्योंकि अब तो नया देश बन गया ना, तो अभी इज्जत से नाम लेना पड़ेगा इसका। संयुक्त राष्ट्र इटली की राजधानी कौन बनाई गई, रोम, जो आज तक है, चेंज नहीं हुई, रोम हुई, रोम बनी। और कब बनाई गई, 11 साल बाद। कब बनी, सन 1871 ईस्वी में। इसमें 1860 में देश बना, उसकी राजधानी 11 साल बाद सन 1871 ईस्वी में बनाएगी। इसमें और एक बहुत फेमस डायलॉग है साथियों, वो बहुत याद करना जरूरी है, ये वाला लिख लिया कर दो साहब, इसको कर दूं। ये वाला लिखो, अगर देश का विकास करना है, उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, समाज में परिवर्तन लाना है, या फिर देश को नए ऊंचे लेवल तक लेकर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो समाज का जो विकास की भागडोर है किसको सौंप दी जाए, जो नौजवान साथी है जिनके अंदर ताजा खून है या फिर कुछ करने की लालसा है। अब जब बुजुर्ग हो गए साथी, वो क्या करेंगे, अगर स्ट्राइक करनी पड़ जाए, माड़ा नहीं बोलता किसी को यार, फिर भी एक बात है, अगर बुजुर्ग साथी हैं वो कहाँ तक चलेंगे, पैदल चलना पड़ जाए, यात्रा करनी पड़ जाए, दंगे फसाद करने पड़ जाए, मारपीट हो जाए यार, अटवा लगानी पड़ जाए, तो फिर कौन जाएगा, नौजवान साथी जाएगा ना, भागना पड़ जाए, लाठीचार्ज हो जाए, समझ गए। तो ऐसे ही क्या होता कि भाई जो अगर समाज में क्रांति लानी है तो समाज की विकास की बागडोर किसको दे दो, नवयुवकों को। और ये किसका डायलॉग था, इटली के बादशाह, परमपिता, या फिर राष्ट्रपिता, या फिर महान क्रांतिकारी, या फिर जननायक, कुछ ही बोलो, जोसेफ मेजनी का। सीधा लिखो, फालतू बात तो कुछ लिखनी, जोसेफ मेजनी का प्रमुख वाक्य है, कथन, नारा, सलाह क्या थी, अगर समाज में उन्नति लानी है तो विकास की भागडोर किसको दे दो, किसको दे दो, नौजवानों के हाथ में दे दो। अगर समाज में उन्नति लानी है, विकास करना है, तरक्की करनी है, परिवर्तन लाना है, तो किसको दे दो, समाज में विकास करने के बागडोर किसको दे दो, नौजवान साथियों दे दो।
नया खून है, नया जोश है, नया काम करने का उत्साह है, वो क्या करेंगे, तरक्की लाएंगे, परिवर्तन लेके आएंगे। और ये किसका था, जोसेफ मेजनी का। आगे सुने। और ये कब बनी थी क्रांति, 1860 में। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मध्य 19वीं शताब्दी। क्या बोल सकते हैं हम इसको, 19वीं शताब्दी के मध्य। लिखूं, यहाँ लिख लिया ना, अब तो करना ही है, चलो छोड़ दो। आगे सुने। ये साथियों आज की हमारी क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री एंड टॉपिक इज मेन रिवोल्यूशन एंड टुडे टॉपिक इज इटली, revolution in the Italy. And today we discuss about the revolution, main leadership, main group, main strikes, main leadership. Joseph Mazzini, who did all everything for their state to forward the main nation built as we known today Italy. Understand? आज साथियों मैंने पढ़ा इटली का एकीकरण, इटली क्रांति, और उसके जो प्रमुख थे गैरिबाल्डी, काउंट दे काबरो हो गए, गिवर्टी हो गए, जोसेफ मेजनी हो गए, इनके बारे में, जिन्होंने अपने राज्य के साथ मिलकर इटली का एक नया देश बनाया। कब, 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को। और इसकी राजधानी थी साथियों, संयुक्त राष्ट्र इटली की राजधानी बनी रोम। वो कब बनी, 1831 में, मतलब 11 साल बाद। अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है साथियों, ये वाला करूं साहब। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी और बोर भी नहीं होगे यार। अब इतनी बोर वाली तो है नहीं, देखो कि मैं 3 घंटे क्लास पढ़ा रहा हूँ, अब तो मैंने शॉर्ट कर दी। आप सभी को पता हमारा मिशन क्या है, कि है बस, मिशन क्या है, निःशुल्क शिक्षा। किसके लिए, हम मिशन चला तो रहे हैं निःशुल्क शिक्षा, लेकिन किसके लिए, प्रत्येक साथी के लिए। कौन सा साथी, जो कहीं कोचिंग सेंटर में जाता है, लाइब्रेरी में जाता है, तैयारी करता है किसी भी स्टेट की, वो हाँ किसी भी स्टेट की, किसी भी पेपर की, किसी भी एग्जाम की, किसी भी उसकी, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं सारी मेन मेन टॉपिक है। हिंदी सभी में आती है, हिस्ट्री सभी में आती है, स्टेटिक जीके सभी में आती है। अब तक हमने कोई ऐसा स्पेशल टॉपिक ही नहीं किया जो सिर्फ हरियाणा के लिए वैलिड हो। जितने भी हमने किए साथियों सभी सब पेपर में आते हैं। हाँ हरियाणा जीके की है, बस वो हमारे हरियाणा के लिए भूल गया था मैं शायद, उसके 15-16 टॉपिक हो चुके हैं साथियों, कोई बात नहीं। हरियाणा में बहुत सारे कैंडिडेट हैं तैयारी करने वाले, जो पैसों की वजह से कोचिंग नहीं ले पाते। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए मैंने क्या बनाया, ये बनाया भाई। और इसके अंतर्गत मैंने क्या क्या जोड़ा है, पहले तो लिखो यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, रीड, स्नैपचैट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और ट्विटर एक्स हैंडल। क्या बनाया, ट्विटर एक्स हैंडल। और एक और रह गया, क्या रह गया, फेसबुक। आप सारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सभी करते हैं, जितने मैंने लिखे सारे हैं। आप सर्च करना, हमारी आईडी एनएस मेरा 43 निकल के आएगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी क्लास वहां से देख सकते हैं। और यूट्यूब पर तो है ही है, यूट्यूब फेसबुक सभी जगह साथियों लिंक है, फुल वीडियो है, कोई प्राइवेट वाला सिस्टम नहीं कि भाई क्लास पब्लिक कर दी, वो प्राइवेट कर दी, हाइड कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास पब्लिक है, सभी के लिए फ्री है, कोई भी जाके देख सकता है। आप साथ ही गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, क्या करना है बस आपको, एनएस मेरा है 342, और हमसे जुड़ सकते हैं। आगे साथियों हमारा एक मिशन है, प्रत्येक साथी निःशुल्क शिक्षा बनाना, और उसके लिए साथियों जितने भी ग्रुप बना रखे हैं, आप कहीं से जुड़े, मैं ये नहीं कहते कि आप सभी ज्वाइन करो,
एक ज्वाइन कर लो, क्लास आपको लिंक वहां मिल जाएगा। अगर सारे करोगे तो अच्छी बात है, हमारे को आगे बढ़ने का और साथ ही वो मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई हमसे बंदे जुड़ रहे हैं, हमारे क्लास को शेयर कर रहे हैं, दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं। तो आज की क्लास का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी। तो ठीक है फिर साथियों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। साथियों हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे मिशन को आगे बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। मिलते हैं फिर आपको नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों आप सभी को जय हिंद।